बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एएन हाउस फूड चैनल। गाइस, आज मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अनमोल गिफ्ट लेकर हाज़िर हुई हूँ। वो स्टूडेंट जिनकी नज़र बहुत ही वीक है या वो स्टडी में बहुत ही कमज़ोर हैं, तो उनके लिए मैं आज की ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। और गाइस, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अपने नाश्ते में डेली यही नाश्ता बना के खाती हूँ। तो गाइस, अगर आप इस मेरी रेसिपी को फॉलो करें और रोज़ का मामूल बना लें तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपको अगर चश्मा लगा है तो वो भी 1 महीने के अंदर उतर जाएगा। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं बनाने जा रही हूँ खशखाश का खागीना। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं खशखाश का खागीना और खशखाश के पराठे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि खशखाश का खागीना बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइस मैंने लिया है खशखाश। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया है। एक गाइस बात मैं बताती चलूँ कि खशखाश को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप ख़ुद साफ़ कर सकते हैं तो वेल डन। अगर आप नहीं साफ़ कर सकते तो आप बाज़ार से भी साफ़ करवा सकते हैं। मैंने इसको छानने के बाद अच्छी तरह से ख़ुद साफ़ किया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े प्याज, इनको बारीक काट लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने खशखाश का खागीना बनाने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लिया है। और खशखाश के पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि खशखाश का खागीना बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। गाइस, मैंने 1 अदद पैन लिया है और इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना खशखाश अंदर डालते ही हमारी जल जाएगी। बस हल्का सा इसको मैंने गर्म करना है। गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी खशखाश जो मैंने रखी थी साफ़ करके। बिस्मिल्लाह। इसको हमने ऑयल में नहीं बल्कि सिर्फ खुश्क पैन में ना इस तरह हमने हल्का सा फ्राई करना है। बस 1 मिनट के लिए। जैसे इसके अंदर से खुशबू आएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। याद रहे गाइस कि खशखाश का जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब मैं इसको यहाँ पर करूँगी ग्राइंड। देखिए गाइस, मैंने पीसने वाली इस छोटे से जूसर में ग्राइंडर में मैंने डाला है। इसको मैं पीस के फिर आपसे मिल। ये देखें, मैंने जो खशखाश थी अच्छी तरह से उसको पीस लिया है। पानी वगैरह आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बस खुश्की हमने इस ग्राइंडर के अंदर डालना है और मशीन चला के हमने अच्छे से इसको पीस लेना है। तो ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से पीस लिए है। चलिए गाइस, यहाँ पर मैं लेती हूँ प्याज। इनको मैंने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करना है। प्याज मैंने ऑयल 1 चम्मच डाल के फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको करूँगी मैं लाइट ब्राउन। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें। फ्लेम हम स्लो कर देंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसके अंदर 4 चम्मच जो मैंने पिसी हुई खशखाश रखी है, इसमें से 4 चम्मच गाइस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। बिस्मिल्लाह। चाहे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। मिक्स करेंगे। फ्लेम आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम मेरा बिल्कुल स्लो है गाइस, आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है।
हल्का सा पानी का छींटा देंगे। अब हम इसकी सिर्फ इतनी भुनाई करेंगे कि हमारा ऑयल निकल आए और जो खसखस हमने शामिल की है अच्छी तरह से बिल्कुल अंडे की तरह फ्राई हो जाए। गाइस, आप इसको रेडी करने के बाद ब्रेड पे लगा के खाएंगे, पराठे के साथ खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ब्रेड पे लगा के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप खुद भी खाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपका जो नज़र का चश्मा लगा है वो भी उतर जाएगा और आपका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ गाइस नुस्खा है, यूँ समझे। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। तो चलिए गाइस, इसको मैं फ्राई करती हूँ जब तक इसका ऑयल निकल आता है। ये अच्छी तरह से अंडे की तरह पक नहीं जाता। फ्लेम को थोड़ा सा हम मीडियम करेंगे। देखिए गाइस, अब अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है, ऑयल निकल आया। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। अब एक इस प्लेट में निकाल लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा जलने ना पाए गाइस, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही। इसको एक प्लेट में निकालते हैं। गाइस, अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले खसखस का जो मिक्सचर तैयार करना है वो रेडी करते हैं। यहाँ पर एक प्लेट में मैं ऐड करूँगी खसखस। बिस्मिल्लाह। जो बाकी बच गई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। यहाँ पर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाह। और साथ में शामिल करेंगे प्याज जो मैंने काट के रखे थे। बिस्मिल्लाह। अच्छे तरह से इनको मिक्स करेंगे। हमारे प्याज अभी कम है, मैंने सारे प्याज ऐड नहीं किए, थोड़े थोड़े करके हम शामिल करेंगे और इसको हल्का सा पानी का छींटा देंगे। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना ताकि ये मिक्सचर हमारा जब पराठों में रखें तो निकले नहीं। देखिए गाइस, मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम पराठों के लिए पेड़े तैयार करते हैं। देखिए गाइस, मैंने पराठे के लिए मैंने 2 पेड़े लिए, इनको तैयार कर लिया है। अब मैं इनको बेल के फिर आपको दिखाती हूँ कि पराठे के अंदर हमने मिक्सचर कैसे भरना है और कैसे इनको फ्राई करना है। तो चलिए गाइस, मैं रोटियों को बेल लूँ। ये वो आटा है गाइस जो आम हम सिंपल रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं ना, ये वो आटा है। मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की। नमक और घी के साथ मैंने पानी के साथ इसको मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया और अब मैं इसकी रोटियां बेल के आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने रोटी को बेल लिया। बहुत बड़ा आपने नहीं बेलना, हम अपने हिसाब से बेलेंगे जितनी हमें चाहिए। ऊपर हम मिक्सचर को अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए कि रोटी हमारी फट जाए और जो मिक्सचर है वो बाहर निकल आए। ऐसा आपने नहीं करना। बिस्मिल्लाह। किनारों से थोड़ा सा साइडों पे हम जगह छोड़ देंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो चलिए गाइस, मैंने इसके ऊपर मिक्सचर अच्छे से फैला लिया है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर डालकर हम इसको कर देंगे बंद। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से हम किनारों को आपस में मिला लेंगे। तवा गाइस मैंने पहले से गर्म करके रखा है। हल्का सा ऑयल का हम छींटा देंगे। ब्रश की मदद से हम गाइस हल्का का ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। कि गाइस, मैंने एक पराठा बना के तवे पे डाला है। बहुत एहतियात से आपने उठा के डालना है और चिमटे की मदद से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गाइस, मैंने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया है। अब हम इसको एहतियात से उठा के डालेंगे तवे पे। ये देखिए गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात से हम तवे पे इसको पलट देंगे। बाकी जो मिक्सचर था वो मैंने इस पराठे के अंदर डाल के रेडी कर दिया है। गाइस, इस पराठे को हम खसखस के खागीने के साथ नहीं खाएंगे, बल्कि हम इसको खाएंगे दही के रायते के साथ, क्योंकि दही का रायता सुबह के नाश्ते में जब खसखस के पराठों के साथ हो तो वाह, बहुत ही लज्जत आमेज़ और बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। चिमटे की मदद से हम इसकी एक साइड चेंज करेंगे। ऑयल लगाएंगे हम।
देखिए गाइस, खशखाश का खागीना और खशखाश के पराठे बनकर तैयार हैं। मैंने पराठों को फ्राई कर लिया। आप इन पराठों को दही के रायते के साथ खा सकते हैं। और ये जो खशखाश का खागीना है, आप इसको ब्रेड के अंदर लगा के खा सकते हैं। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं, आप ज़रूर आजमाइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।